सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग सबसे ज्यादा चर्चा में है। ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 3.3 लगा दिया गया, यानी इसको लागू कर दिया गया, तो 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी सीधे सीधे 70,000 के करीब हो सकती है। लेकिन कैसे और क्या ये मांग है, चलिए फाइनल देखते हैं क्या मांगे सामने आई। इस वीडियो में विस्तार से इस पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा, आप देख रहे हैं बिस्तक। बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा इस समय चल रही है। देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स की नजरें इसकी सिफारिशों पर टिकी हुई हैं। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रही है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से 3.3 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है और इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब आसान भाषा में अगर इसे समझें तो पूरा कैलकुलेशन देखते हैं। अभी जो मिनिमम बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपए है। अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो ये जो 18,000 है ये सीधे सीधे 3.83 से गुणा होगा और बेसिक सैलरी बैठेगी 68,940 रुपीज, यानी करीबन 69,000 के आसपास, 70,000 के आसपास। यही वो वजह है कि 18,000 से सीधा 70,000 तक बेसिक सैलरी पहुंचने की बात जोरों शोरों से हो रही है और मांगे तेजी से हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 3 से ऊपर ही रखा जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि अभी अंतिम फैसला नहीं है, सिर्फ मांगे हैं। 3.3 फिटमेंट फैक्टर फिलहाल एक मांग है। सरकार की तरफ से अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय होने के बाद ही नई बेसिक सैलरी का सही आंकड़ा सामने आएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी सीधे सीधे 36,000 तक हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 होगा तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 46,000 के ऊपर जो है आपकी सैलरी हो जाएगी। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 बैठता है और उसको रखा जाता है तो बेसिक सैलरी 32,000 के ऊपर तक बैठेगी, यानी 32,940 के आसपास। यानी फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी। अब सवाल है कि 3.83 की मांग क्यों की जा रही है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि नए वेतन ढांचे में महंगाई और बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो। इसी वजह से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। हालांकि बेसिक सैलरी बढ़ने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर कर्मचारी की इन हैंड सैलरी भी सीधे 69,000 हो जाएगी। कुल वेतन में महंगाई भत्ता है, मकान किराया भत्ता है, दूसरे भत्ते भी शामिल होते हैं। इसलिए हाथ में आने वाली रकम कर्मचारी के पद और दूसरे भत्तों के हिसाब से अलग होगी। तो फिलहाल तस्वीर साफ है। अगर 3.3 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी का अनुमानित आंकड़ा 68,940 रुपीज के आसपास होगा। लेकिन अभी 70,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर सरकार की अंतिम मुहर नहीं लगी है। अब सबकी नजर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है। अलग अलग सिफारिशें की जा रही हैं, अलग अलग जरूरत के हिसाब से। बाकी आपका इस सिफारिश पर क्या कहना था? कि आपको लगता है कि बेसिक सैलरी 3.83 तक पहुंच सकती है? अगर पहुंची तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।